नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है परिवर्तन। दोस्तों, परिवर्तन में हम आपके सामने एक बहुत खूबसूरत श्रृंखला लेकर आए हैं और इस किताब का नाम है द गोल्डन लेक। इस किताब में दोस्तों हमने देखा कैसे मास्टर्स हमको आकर संदेश देते हैं। मास्टर्स कौन हैं? मास्टर्स हैं कुछ हायर बीइंग्स, अन्य ग्रहों के कुछ मास्टर्स। वो हमें आकर कुछ संदेशा देते हैं। और क्यों देते हैं वो संदेशा? क्या संदेशा देते हैं? वो हमें संदेश देते हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बहुत सुंदर तरीके से बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बढ़ना तो प्रकृति का नियम है, लेकिन ये काम बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, बहुत सुगमता से हो तो क्या कहने। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसका नाम है इमोशंस एंड द क्वांटम मैप। इसमें हमें मास्टर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, इससे पहले कि हम मास्टर्स के मैसेज तक पहुंचे, हम अपने ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट मास्टर का संदेश जानते हैं। और क्या संदेश था हमारे ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का? पत्री सर ने हम सभी को बताया इमोशंस का सही मतलब। क्या होती है इमोशन? शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। कोई हमको डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं। ई प्लस मोशन, जहां पर ई खड़ा होता है, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ऊर्जा जो मूव कर रही है। तो ये वाला चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे हमारी इमोशंस के बारे में, हमारी भावनाओं के बारे में। दोस्तों, हम सभी को कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि हम केवल और केवल ये भौतिक शरीर हैं, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में आए तो हमारी खुद की परतें खुलनी शुरू हो गई। उसी तरह से जैसे एक प्याज की लेयर्स होती हैं, एक लेयर गई, दूसरी नई लेयर आई, उसके नीचे फिर एक नई लेयर आई। हमारा भी कुछ यही कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारी बहुत लेयर्स हैं। हम सिर्फ ये दिखने वाला भौतिक शरीर नहीं है। तो ये जो आज का जो चैप्टर है, इसमें मास्टर्स हमको बता रहे हैं हमारी इमोशंस के बारे में, एनर्जी इन मोशन के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी पर अवेकनिंग का समय बहुत तेजी से आया था 2011-2012 में, और अर्थ की ऊर्जा शिफ्ट हुई थी बहुत बिग टाइम 2012 में। कई लोगों की एकदम से स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग होनी शुरू हो गई थी, मालूम ही नहीं चला हो क्या रहा था। तो उससे पहले तक लेकिन हम लोग मोस्टली क्या सोचते थे कि हमें अपनी इमोशंस को दबा के रखना चाहिए। आपने वो सुना होगा लोगों को कहते हुए, मेन डोंट क्राई, विमेन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए। तो ये क्या है? ये सेइंग्स एक हमें एक छोटी सी विंडो दिखाती हैं कि हमारी सोच किस तरह की थी। हमारी सोच थी कि अपनी इमोशंस को दबाओ, एक्सप्रेस मत करो। इस डिपार्टमेंट में मेन की इमोशंस को तो इतना दबाया गया कि वो अपना प्यार तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो हम अपनी इमोशंस को दबाते जाते हैं। कोई इमोशन है, गुस्सा उठ रहा है, एक्सप्रेस मत करो, पी जाओ। आंसू आ रहे हैं, किसी के सामने रो मत, क्योंकि आपके आंसू जो है वो वीकनेस का साइन है, पी जाओ। अब ये सोचिए कि पीते तो हम जा रहे हैं, वो जाएगा कहाँ? एक दिन तो आएगा जिस दिन आपका घड़ा भर जाएगा, और क्योंकि कहीं और बाहर जाने का रास्ता नहीं है तो आपकी इमोशंस फूट के बाहर आती हैं। यही दोस्तों हमारी स्टोरी है कि हमने अपनी इमोशंस को दबाया 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 और दबाया, और हमारी
ये सिर्फ नहीं कि हमारे शरीर की बनावट बदलनी शुरू हो जाती है, आपके चेहरे की कोमलता जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका चेहरा क्या है, एक आउटर रिफ्लेक्शन है। आपकी अंदर की जो स्थिति है उसका आउटर रिफ्लेक्शन है आपका चेहरा। तो उसमें एक कोमलता नहीं रह जाती। फिर एक वो जो आपकी जो चीज़ आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत छल में रहना प्रैक्टिस करते हैं, बहुत चुप रहना प्रैक्टिस करते हैं। चुप रहने का मतलब मैं मौन की बात नहीं करी, मैंने पी जाना अपने इमोशंस को। आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके चेहरे की लाइंस पर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ठीक है, अगर कोई लाइंस दिखानी है चेहरे पे तो स्माइल लाइंस रखिए। तो आप उसी तरह से आप अपनी इमोशंस को दबाएं नहीं, उन पर काम कीजिए। इमोशंस हमने कई और बुक्स में भी जाना कि कैसे हमारी दबी हुई इमोशंस हमारी बीमारी का भी कारण हो जाती हैं। तो हमको क्या करना है? हमको इमोशंस को फ्लो करने देना है। दोस्तों, इमोशंस जो हैं हमारी कौन सी बॉडी में, आप ये बताइए। आपकी फिजिकल बॉडी में आपकी इमोशंस नहीं है। जो आपकी इमोशनल बॉडी है, जो आपकी सेकंड बॉडी है, पहला शरीर कौन सा होता है दोस्तों? पहला शरीर है आपका अन्नमय कोशा। दूसरा शरीर कौन सा होता है? दूसरा शरीर है आपका प्राणमय कोशा। उसके बाद आपका है मनोमय कोशा। इस तरह से आपके कई कोश हैं, कई अनियन की लेयर्स हैं। तो ये जब आपकी इमोशनल बॉडी में इमोशंस बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, देखिए हमको हमेशा इनकरेज किया जाता है कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस मत कीजिए, फिर हमारी कभी बीमारियां हो जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहूँगी। तो मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास आई और उसके फेस पर बहुत एक्ने हो रहा था, मतलब बहुत पिंपल्स हो रहे थे। तो वो एक बहुत प्यारी लड़की थी और मैंने उससे पूछा कि तुमको क्या हो रहा है फेस पे इतना? कुछ ही दिन पहले वो सब होना शुरू हुआ था, वेदर भी नहीं था ऐसा। तो उसने मुझे कुछ यहाँ वहाँ की बातें बताई। मैंने उससे एक सिंपल बात पूछी, तुमको बहुत एंगर है जो तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाती? तुम्हें किससे एंगर है इतना ज़्यादा? अपने पेरेंट्स के प्रति है? किसके प्रति है? तो वहाँ से उसकी स्टोरी खुलनी शुरू हुई और वहाँ से वो ध्यान मार्ग पर आगे बढ़ी। तो ये दोस्तों, जो हम इमोशंस को दबा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लीक करेंगी, हमेशा नहीं दबी रहेंगी। एक लिमिट होती है किसी अलमारी को भरने की। वो अलमारी पूरी तरह भर गई, आपकी इमोशंस जितनी इकट्ठी हो सकती थी होती गई। उसके बाद क्या होगा? कोई ना कोई कपड़ा कहीं ना कहीं से जगह बना के बाहर निकल ही आएगा। हमारे इमोशंस की यही कहानी है दोस्तों। देखिए, आप ध्यान में जाते हैं तो क्या स्टेप होता है, आप पहले ये समझिए। जब आप पहले तो आप 3 डायमेंशनल रियलिटी में होते हैं कि आप बिलीव करते हैं कि जो सब आपके सामने है वही सच है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। आप बहुत डर डर के रहते हैं। आज से मान लीजिए 10 साल पहले, 20 साल पहले आपको कोई बोलता कि मैं आपको प्लेडियन मास्टर्स का मैसेज दे रही हूँ, तो लोग आपको ऐसे देखते जैसे कि आप में कुछ कमी है दिमागी रूप से। शायद आप कैसी मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास रखते हैं। आप डर भी जाते कि मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, मुझे बहुत डर लगता है इन सब बातों से। क्यों? क्योंकि 3D रियलिटी में आपको एक डर होता है, द फियर ऑफ द अननोन। जिसको आप नहीं जानते उसका आपको बहुत डर लगता है। आपको पेन से बहुत डर लगता है। देखिए दोस्तों, पेन का क्या रोल है? पेन का आपकी ईगो का 2 पर्पस है। आपको इस रियलिटी में नीचे बांध कर रखना। ईगो क्या कहती है? मैं अलग हूं तुमसे, मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी पूरी गलती है, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है तुम्हारी वजह से है। ये ईगो का रोल है। ईगो आपको, तो ये आपको क्या नहीं देखने देती? ईगो आपको नहीं देखने देती कि हम सब उसी एक का एक्सप्रेशन है, उसी एक आंख से जो वो डिफरेंट बॉडीज में से देख रही है, वही एक आंख। आपकी ईगो आपको ही नहीं देखना अलाउ करती। ईगो आपको बचाना चाहती है।
ईगो चाहती है आप इसी रियलिटी में रहें। आप क्या चाहते हैं कि आप इस रियलिटी के बियॉन्ड चले जाएं। तो आपकी ईगो का ये काम है, और यही कुछ काम आपकी पेन का भी है। तकलीफ होती है, आप बस बैठ जाते हैं, 2 गोली खाते हैं, बैठ जाते हैं, उसके आगे हम सोचते नहीं, बढ़ते नहीं। मास्टर्स हमको ये बताते हैं कि जब हम इस ईगो के ऊपर निकल जाते हैं, जब हम इस पेन के भी ऊपर निकल जाते हैं, तो हम एक बहुत अलग पोर्शन में पहुंच जाते हैं, एक बहुत अलग बैंड में पहुंच जाते हैं। इसको वो बोलते हैं जेली बैंड। जेली में आप सोचिए, जेली में चलना कैसा लगता होगा। इमेजिन कीजिए कि आप जैम मान लीजिए, अगर जेली नहीं समझ रहे तो जैम टाइप कुछ चीज़ हो, उसमें चलना क्या आसान होगा, उसमें तैरना क्या आसान होगा। है वो सॉलिड नहीं, आपकी रियलिटी बहुत सॉलिड है, लेकिन उसकी सॉलिडनेस से आप ऊपर चले जाते हैं, आप एक जैम लाइक, एक जेली लाइक सरफेस में आ जाते हैं। जब आप ईगो के बियॉन्ड गए, जब आप पेन के बियॉन्ड गए, आप उस पोर्शन में आ जाते हैं जो आपका जेली बैंड है। ये जो जेली बैंड है ना दोस्तों, जब आप ईगो के भी बियॉन्ड चले गए, जब आप दर्द के भी बियॉन्ड चले गए, तो ये वाला जो बैंड है, यहाँ पर आपका दूसरे बीइंग्स से कांटेक्ट हो सकता है, गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जेली बैंड में आपको लेकिन चलना नहीं अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे मैं कहाँ फंस गया, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मैं ध्यान क्यों करूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान में आते हैं तो यही होता है, आपका ईगो लाइट हो जाती है, आप पेन के भी बियॉन्ड, आपको अब इस पॉइंट पे आपको कभी कभी बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, बहुत पेन होनी शुरू हो जाती है। और हम में से किसको पेन पसंद है? हम में से तो किसी को भी पेन पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम उस पेन को अवॉइड करते हैं, पेन को हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते। तकलीफ हुई क्यों, तकलीफ आई क्यों? कोई भी चीज़ का कारण केवल भौतिक तो होता नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, कितने सारे कारण हो सकते हैं। तो हम अपनी पेन को प्रोसेस ही नहीं करते, समझने की उसको कोशिश ही नहीं करते। बस हमको लगता है पिल पॉप करो और आप अपनी पेन से छुटकारा पा सकते हो। पर दोस्तों, ये मास्टर्स हमें बताते हैं कि आपको अपनी पेन के बियॉन्ड जाना होगा। आप में से कई लोगों ने अपने ध्यान के कई अनुभव शेयर किए हैं कि आप जब ध्यान में आए थे तो आपने ध्यान करना शुरू ही किया था तो आपके शरीर में बहुत दर्दें उठनी शुरू हो गई थी। मेरे साथ भी यही केस हुआ था कि ध्यान में आए और बहुत शरीर में दर्द होने शुरू हो गई। तो मुझे तो कभी ध्यान पर शक नहीं हुआ, मुझे कहीं ना कहीं मालूम था कि मैं सही मार्ग पर हूँ। पर मेरे परिवार वालों को शक होना शुरू हो गया कि ध्यान में आने से ये होता है, इतनी तकलीफ होती है। पेन सिर्फ एक पॉइंट है, अगर आप उसके बियॉन्ड चले गए तो आप पॉप करके दूसरी रियलिटी में एंटर करते हैं। ये उसी तरह से जैसे आप पानी में, मान लीजिए एक नदी के पास बैठे हैं, आपने उसमें पाँव डाले, थोड़ी सी उंगलियां डाली, पैर की उंगलियां डाली, फिर आपने अपना पूरा पैर डाला, फिर आप अपने एंकल्स तक आए, अपनी नीज तक आए और डीप गए थोड़ा सा। अभी भी आप दोनों रियलिटीज़ में हैं, अपनी एयर वाली रियलिटी में आधे हैं और आधे पानी वाली रियलिटी में। एक पॉइंट आता है जब आप पूरा प्लंज ले लेते हैं, पूरा आप उस पानी के अंदर चले जाते हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट रियलिटी में आप पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली यही हमारे साथ होता है जब हम ध्यान में आते हैं। तो आप मेडिटेशन करते हैं तो यही होता है, आप एक अलग रियलिटी में एंटर कर जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको पेन से डरना नहीं है। आपको ये भी लोग हो सकता है बोले कि तुम तो ध्यान में आकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हो, तुम्हें तो ध्यान में लगता ही नहीं कि तुम ध्यान में हो। आप बस सुन लीजिए, प्रतिक्रिया मत कीजिए। ये सब एक फेज होता है और इसको हम जब पार कर लेते हैं तो हम दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। तो आपने 2 डिफरेंट रियलिटीज़ का स्वाद चखना शुरू कर देते हैं। एक जो आपकी 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल रियलिटी है और एक जो आप क्वांटम रियलिटी में चले जाते हैं। आप दोनों रियलिटीज़ में साइमल्टेनियसली जीना शुरू कर देते हैं। शुरू में आपको कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा जब आपकी ईगो के बंधन टूटने शुरू हो जाएं? अभी ईगो का क्या बंधन है कि मेरा ये शरीर,
मेरा ये पति, मेरे ये बच्चे, मेरे ये सास ससुर, मुझे ये बहुत परेशान करने वाले लोग, मेरे ये दोस्त, मेरा ये बॉस, मुझे ये बहुत परेशान करने वाले लोग, ये सब ईगो की स्टोरीज होती हैं। जब आप इन स्टोरीज के बंधन को तोड़ना शुरू कर देते हैं तो आप लाइट होना शुरू हो जाते हैं। आप लाइट होना शुरू हो जाते हैं। आपको कैसा लगेगा? अगर मान लीजिए आप एक बलून टाइप फील करना शुरू करते तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आप बहुत फ्री हो गए हैं, या आपको डर भी लग सकता है कि अरे कहीं मैं उड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊं, पता ही ना चले किसी को मेरा। हमारे ये डर हमें बांध के रखते हैं। कुछ समय तक डर अच्छे होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई डर नहीं होता और वो पानी के अंदर जाके छलांग मार दे, तो यहाँ पे डर आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि आप आग के बहुत पास नहीं जाते, आप पानी के बहुत पास नहीं जाते, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लेकिन जब डर आपको बांध के रखना शुरू कर दे तो वो आपको बहुत संकुचित रियलिटी में रखना शुरू कर देता है। तो हमको इस डर के बियॉन्ड जाना है, हमको इस ईगो के बियॉन्ड जाना है, इस पेन के बियॉन्ड जाना है। और बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो हम एक नई रियलिटी में स्टेप करते हैं। आप सोचिए कि अवेकन्ड बीइंग्स जो होते हैं, देखिए कभी आपने सुना है कि हाँ मेरी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ मैं अवेकन्ड हूँ, मेरी अवेकनिंग तब हुई थी, मेरी अवेकनिंग इस दिन हुई थी। तो क्या फ़र्क होता है हमारी इमोशंस में और अवेकन्ड बीइंग्स की इमोशन में? कभी सोचा है आपने? हमारी इमोशंस कैसे होती हैं और अवेकन्ड बीइंग्स की इमोशंस कैसे होती हैं? अवेकन्ड बीइंग्स इमोशन को महसूस करते हैं लेकिन वो उसमें बह नहीं जाते। कुछ फील हुआ, एंगर आया, बोल दिया, लेकिन उसमें बहते नहीं और उस स्टोरी को आगे कैरी भी नहीं करते। अगर हम अपने पत्री सर का एग्जाम्पल देखें, पत्री सर हमको कितनी बार जोर से डांट भी दिया करते थे, लेकिन क्या वो आपसे नफरत करने लग जाते थे? क्या वो आपको देख के अपनी आंखें उधर दूसरी साइड कर लेते थे? नहीं, वो सिर्फ उस मोमेंट में आपकी लर्निंग के लिए था। ये होती हैं अवेकन्ड बीइंग्स की इमोशंस। हम हर चीज़ के साथ स्टोरी बना लेते हैं। तो मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपको कोई बहुत पसंद करता है, वो आपको बोलता है आई लव यू, और ये आपकी स्टोरी होनी शुरू हो जाती है। और क्या फ़र्क होता है दोस्तों हमारी और अवेकन्ड बीइंग्स की इमोशंस में? अवेकन्ड बीइंग्स, जैसा मैंने आपको भी बताया कि वो अपनी इमोशंस के साथ बह नहीं जाते। फ़र्क क्यों है दोस्तों? फ़र्क ये है कि उनकी पेन बॉडी नहीं होती। हमारे शरीर के अराउंड एक पेन बॉडी है। इसको मान लीजिए एक क्रस्ट की तरह मान लीजिए कि इसके बाहर एक कुछ पूरी परत जमी हुई है। हाँ, ये परत में है क्या? इस परत में है आपकी इमोशंस, इस परत में जो आप स्टोरीज, अपनी जो स्टोरीज आप बताते हैं सबको, ये सब इस परत में आते हैं। आपकी ईगो, आपकी स्टोरीज जो आप बार बार रिपीट करते हैं, ये सब क्रस्ट है। इस क्रस्ट को, ये सॉलिड है, बिल्कुल ये क्रस्ट सॉलिड है। इसको अब अगर आपने अपने आप को साफ करना हो, क्लीन करना हो, अगली लेयर तक जाना हो, तो आपको इस क्रस्ट को हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका क्या है? उसको आप थोड़ी देर, कुछ देर के लिए पानी में रख दीजिए। लिक्विड एनर्जी। लिक्विड एनर्जी क्या है? अब हम जानते हैं कि हम जब 3D रियलिटी में होते हैं तो हम बहुत सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसके आगे जब हम जेली स्टेट में आती है तो हमारी लिक्विड एनर्जी शुरू हो जाती है। लिक्विड का क्या काम होता है दोस्तों? लिक्विड का काम होता है आपको क्लीन करना। तो आपका ये जो क्रस्ट बना हुआ है वो धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाता है। और क्या तरीका है? अपने इस गुस्से को, एंगर को, हेट्रेड को, लस्ट को डिसॉल्व करने का और क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि आप चुपचाप, बिना जजमेंट, बिना रिएक्शन उस इमोशन को पूरा महसूस कीजिए। ये बोलना कि नहीं मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, अंदर ही अंदर आपके मन में बिल्कुल ज्वालामुखी फूट रहा है। बाहर आप स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतने फेक मत होइए।
जो आप हैं वही आप जीना शुरू कीजिए, वही आप बोलना शुरू कीजिए। तभी हम जब धीरे 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 अपनी टोटल ऑथेंटिसिटी में आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि आप अपने इमोशंस को महसूस करना शुरू कीजिए। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं मैजिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं कि अच्छा हम अफर्मेशंस बोलते हैं, सब ठीक है। लेकिन आपका घर बहुत गंदा है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका घर बहुत गंदा है, आप क्या बैठकर अफर्म करेंगे कि मैं बिल्कुल साफ घर में रह रही हूँ और ये घर बहुत सुंदर है? क्या ये बहुत होगा? अगर ये आपके घर के लिए बहुत नहीं होगा तो ये आपकी इमोशंस के लिए कैसे बहुत हो सकता है? सिर्फ ये बोलना मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत सुंदर है, मैं हील हो रही हूँ, बोलिए, अच्छी बात है, ऐसी थिंकिंग भी रखिए, लेकिन काम कौन करेगा साथ में? यू एंड ओनली यू हैव टू डू द वर्क। आप ही को अपनी साफ सफाई करनी है। और आपका साफ सफाई करने का दोस्तों तरीका क्या है कि आप उस इमोशन को देखना शुरू कर दीजिए। बस कुछ समय बाद आपको ये भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि शरीर के किस भाग में ये इमोशन उठ रही है। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा आपको एंगर उठ रहा है, कौन सी बॉडी पार्ट। देखिए, जब आपका ये क्रस्ट गिर गया, ठीक है, इसने आपको 3D में बहुत प्रोटेक्शन दी थी, इसको थैंक यू कीजिए मानी मन। लेकिन अब क्या होगा? आपकी मान लीजिए स्किन की पहली लेयर उतर गई, जो नीचे वाली स्किन होगी वो कैसी होगी? बहुत सॉफ्ट, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत सॉफ्ट। तो उस पे अटैक बहुत जल्दी होते हैं बैक्टीरिया के, वायरसेस के। तो अब जब आपकी ये गिर गया ना क्रस्ट, बाहर वाला क्रस्ट गिर गया, अब आपको हर चीज़ हिट करना शुरू कर देगी। आप हर इमोशन को बहुत स्ट्रांगली फील करना शुरू कर देंगे। किसी ने आपको हर्टफुल बात करी, कोई आपको हर्ट कर रहा है अपने शब्दों से, अपने एक्शंस से, वो सीधा आप उसकी पेन को फील कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो ये तो होता ही है दोस्तों कि आपको पर ये प्रोसेस है, हमको इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसके अलावा असेंशन का, आगे बढ़ने का मार्ग नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा अपने पर, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या होता है? तो हम कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस माने चेंज, बहुत ज़बरदस्त चेंज। सोचिए, आप वो छोटे से कैटरपिलर हैं जो अपने उस कोकून में बंद है और आप सोच रहे हैं अरे मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, मेरे शरीर में चेंजेस क्या हो रहे हैं, मेरे तो दर्द भी होनी शुरू हो गया, पता नहीं क्या निकल आया मेरी साइड से छोटा छोटा। सोचिए, वो छोटा सा कैटरपिलर सोच रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं बंद भी हूँ इस कोकून में, इतने दिन हो गए मैंने सनलाइट भी नहीं देखी, मैं कर क्या रहा हूँ इस पृथ्वी पर। और इतने में वो कोकून टूट जाता है और कैटरपिलर एक बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाता है। यही स्टोरी है दोस्तों। अपने आप को आगे हम सभी ने बढ़ाना है। देखिए, आप चाहें ना चाहें, इस समय पृथ्वी पर वो समय आ चुका है कि एक पुश आ चुकी है, एवोल्यूशनरी पुश आ चुकी है। आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना काम खुशी खुशी करेंगे। आप नहीं चाहते, काम तो हो गई, उसमें आपको तकलीफ किसी को ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, अपना काम खुद पर करें, अपने इमोशंस को दबाएं नहीं। ये जो पुरानी सेइंग्स हैं, ये रोते नहीं हैं और वो हंसती नहीं है और वो चिल्लाते नहीं हैं, इनको ड्रॉप कर दीजिए। उन्होंने एक समय तक अपना काम करना था, उन्होंने कर दिया, दे हैव सर्व्ड देयर पर्पस, नो मोर। तो अब हम अपनी इमोशंस को दोस्तों फ्लो करने देंगे, लेट इट फ्लो। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लव एंड लाइट।